नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम डेली इंट्राडे स्टॉक्स एंड मार्केट की चाल कैसे रहेगी, मार्केट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल वीडियो को सब लाइक कर दिया करें प्लीज़। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम निफ्टी को पहले एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी ने कैसा रहा, क्या किया और आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा। तो आपसे मैंने जैसा डिस्कस किया था कल के डे में कि मुझे निफ्टी कल डाउन साइड ही जाती दिखेगी। सो एक ये आप देख रहे होंगे, एक ये पैरेलल रेजिस्टेंस चल रही है निफ्टी की। सो जो ये वाला ट्रेंड हमने बताया था आपको, 30 मिनट का ट्रेंड था, वो डे क्लोजिंग कल इसने वहाँ पे दी थी हमें। तो इसने क्या किया, अब इसी डे क्लोजिंग के बाहर मेन को मतलब अपने टॉप को जो इसका हाई था, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाई, इसके डाउन ही रही। तो एक ये डाउन मूवमेंट की सबसे पहले तो संभावना जो बन रही है वो बनी, बट जाना निफ्टी ने आप ही है। अब इसने क्या किया, इस ट्रेंड को इसने ब्रेक किया एंड इसको रिटेस्ट भी डन किया, देन इसने डाउन साइड गई और डाउन साइड वाली रेजिस्टेंस से ये एक लास्ट में अप साइड हमें उठती दिखी। सो कल जो मोस्ट प्रोबेबली कल रहेगा कि निफ्टी कल गैप अप ओपन हो सकती है अराउंड 23,660 के ऊपर। इस जो इसका ये डेली ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर कल निफ्टी के आसार है कि कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, जहाँ तक मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये कोई छोटी मोटी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहीं से ये गैप अप, लास्ट टाइम जब निफ्टी गैप डाउन हुई थी, सॉरी गैप अप ओपन हुई थी, अभी शायद परसों की बात है, तो यहीं से गैप अप ओपन हुई थी और ये इसकी प्रीवियस स्पॉट बन गई और इसी स्पॉट का ये डायगोनल एक ये पैरेलल जो ट्रेंड था इसको ब्रेक कर दिया। बट अब इसी ट्रेंड की एज को लेके ये उठ गई है, तो बहुत हद तक चांस है कि निफ्टी कल गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद वो इस वाली रेंज को ब्रेकआउट करके 24,000 के करीब कल होप्सो निफ्टी जहाँ तक मुझे दिख रहा है देखने को मिल सकती है। सो आज का स्टॉक्स का एक बार देख लेते हैं। सबसे बेस्ट स्टॉक रहा आज का बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, जिसका मैंने कल ही आपको जिक्र कर दिया था, बिकॉज इसी स्टॉक पे मुझे 3 जगह कंफर्मेशन मिल रही थी। अगर किसी ने स्टॉक को कल आज किया होगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो परसों तरसों हमारा 1-2 दिन से नहीं बन रहा था, तो आज वो अच्छे से निकाल पाया होगा। और अगर मैं मेन लास्ट तक उसने ट्रेल किया होगा तो बहुत ही खुश हुआ होगा। इसी खुशी में एक लाइक दे देना यार, बहुत बढ़िया स्टॉक रहा। कल ही मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में कि यहाँ पे ये टच होएगा देन अपसाइड डायरेक्ट तो कटेगा। और ये देख लो, सवेरे आया डाउन आया और इसके बाद इसने एक बार भी लो नहीं दिखाया और हैंड टू हैंड ये अपसाइड जाता दिखा। रेडिंगटन, उसके बाद अगर हम देखें तो रेडिंगटन ने भी मेन हमारी एंट्री को लिया एंड अपसाइड दोनों टारगेट को अचीव किया। बट इस पे आई थिंक मैंने कल आपको ये भी बात बोली थी कि अगर ये हमारे टारगेट की तरफ से आए तो आपने एंट्री नहीं करनी। वो अब देखो, कुछ नहीं कह सकते, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अगर टारगेट की तरफ से ये एंट्री की तरफ आते हैं तो मैक्सिमम टाइम होता है ये स्टॉप लॉस को, एंट्री को खा के स्टॉप लॉस से उठते हैं। बट इसने आज क्या किया, एंट्री की तरफ आया और एंट्री से ही उठ गया, और टारगेट से आया एंट्री की तरफ से उठ गया। चलो कोई नहीं, अच्छी है, बढ़िया है, इसने दिया। अगर किया होगा तो जरूर आपको टारगेट मिला होगा इसमें भी। आरती इंडस्ट्रीज ने हमारा एंट्री को दिया नहीं, बट ये अपसाइड चली गई और कल ये देखो इसी ट्रेंड के करीब आती दिख रही है। तो होप सो कल ये हमें एंट्री दे दे और ये आज के लिए भी पहला स्टॉक लगा लो आज की डेट का। सो आपने देखो इसको, ये वाला ट्रेंड जो चल रहा था इसका इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टिंग कहीं भी डन नहीं हुई। सो इसने क्या करना है, कल इसने इसी ट्रेंड को जो लो ट्रेंड है इसको टच करके अपसाइड जाना है। सो आप इसकी एंट्री कल करोगे 466 और 67 के अराउंड आप इसकी एंट्री करोगे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 460 का, 7-1 पॉइंट का या 6 पॉइंट का, जैसा भी हो स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 471 और 2 या 472 लेके चलना पहला टारगेट इसका। अगर 472 ब्रेक हो गया देन ये कल आपको अपना ट्रेंड रीटेस्ट करती दिखेगी 480 के अराउंड। बहुत बढ़िया स्टॉक है, ध्यान रखना। वैसे तो देखो मार्केट गैप अप है, बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि अपने ऐसा हो कहीं ये अपने ट्रेंड को रीटेस्ट करके, यहाँ से ट्रेंड को रीटेस्ट करके डाउन मारेगी, तब भी आपने घबराना नहीं है, तब भी ये रीटेस्टिंग इधर ही आके करेगी। क्या नाम है, एंट्री ये यहीं देगी, उस टाइम पे बस सिंगल टारगेट लेके चलना कि अपना 472 मिल जाए, बेस्ट रहेगा। अगर यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो अपना स्टॉप लॉस 472 कर देना, बाकी अपसाइड जितना जाती है उसके लिए बैठे रहना। फिर अगर आप कंटेनर कॉर्पोरेशन, इसने आज हमारा स्टॉप लॉस खा गया, बिकॉज मेरी गलती रही, कल मैं इसका ट्रेंड ना अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत बड़ी सॉरी आप सबको मेरी तरफ से। बट आज अगर इसको आप देखोगे आवरली रेंज में या डेली रेंज में भी अगर आप देखोगे, सो ये बहुत बड़ा एक डाउन ट्रेंड है जो अपसाइड के लिए मूव हो चुका है। सो आप इसकी कल एंट्री कर लेना
इसका मेन टारगेट मेरा वही है, 1600 के अराउंड आपको ये एक साल के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये साइड वे भी हो चुकी है मार्केट। कल होप सो ये क्या पता गैप अप ओपन हो, क्योंकि जैसे निफ्टी गैप अप ओपन होगी, स्टॉक बढ़ा है, तो ये भी बहुत हद तक चांसेस है कि गैप अप ही ओपन हो। बाई चांस अगर आपको इसकी एंट्री डाउन साइड पे मिल जाए 728 29 के अराउंड आपको इसकी एंट्री मिल जाए, तो बेझिझक बैठ जाना। छोटा सा स्टॉप लॉस है इसका, अराउंड 725 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 725 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा। एंड टारगेट इसका रहेगा, आपका पहला टारगेट रहेगा इसका 737 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 37 टूटता है तो ये 42 के करीब आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया स्टॉक लग रहा है। मैं इसका स्टॉप लॉस बता दूंगा आपको, देख लेना इसको। इस वाली रेंज का लो हमारा, इसका लो कितना है 724। आप 723 का स्टॉप लॉस लेके चलना है इसका। 723 का स्टॉप लॉस रहेगा। 728 29 के अराउंड आपको इसको बाय करना है, ठीक है। वो टारगेट इसका रहेगा 737 फर्स्ट, 743 सेकंड वन इज थर्ड वन स्टॉक हमारा देखने को। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। ये देखो, ये एक मंथली ट्रेंड की एज पे है, यहाँ से लगा उठ गया, और यहाँ पे इसने अभी जो ये मंथली कैंडल चल रही है इसको अपना रिजेक्शन दे दी, एंड ये अपसाइड के लिए तैयार है जाने को। सो इसकी अगर आप देखो तो ये एक मेन रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये देखो 1 टाइम 2 टाइम और तीसरी बारी में इसको तोड़ा, तो इसने क्या करना है, एक बार इसको रीटेस्ट करना है, देन डाउन मारना है। सो इतना भी कंफर्म है कि हाँ यहाँ तक ये आएगा। सो इसकी हम एंट्री बना लेते हैं एक बार। ये आप शॉर्ट टर्म में भी रख सकते हो, रखना हो तो। अपकमिंग रेजिस्टेंस इसकी अराउंड 566 60 या 70 के करीब की है। सो आपने क्या करना है, और ये देखो ये एक अप ट्रेंड में भी है और अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। और ये एक अगर आप देखो तो 30 मिनट की रेंज का भी इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। वैसे तो जैसे मार्केट गैप अप है तो इसकी 2 एंट्री है मेरे पास। बाई चांस अगर ये कल आपको गैप अप ओपन होता दिखे तो आपने इसको बाय करना है अराउंड 538 या 535 के अराउंड आप इसको बाय करोगे इसी रेंज के हाइक पे, ठीक है। अगर आपको ये मार्केट कल को गैप अप ओपन होती है तो आपने ऑर्डर लगाना है 535 का ऑर्डर लगाना है, इसी रेंज का डाउन आपने स्टॉप लॉस ले लेना 528 का, एंड बैठ जाना 547 के लिए जो टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट 547। अगर 47 टूट जाता है देन 556 के अराउंड ये कल आपको देखने को मिलेगा। बाई चांस कई बार क्या होता है, अपसाइड होता है बट क्लोजिंग नहीं दे पाता, वो डाउन मार देता है। तो डाउन अगर मारता है तो कल आपने इसको बाय करना है 526 और 7 के अराउंड इसको बाय करना है। 516 के करीब आपका इसका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका पहला रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस कैंडल का लो 523 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगा दिया मैंने। 523 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 5 कितने पे लेना आपने, 27 के करीब आपने इसको बाय करना है। 23 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट इसका रहेगा इसी ट्रेंड का हाई 533 का इसका टारगेट रहेगा, 6 पॉइंट का टारगेट रहेगा। बहुत बढ़िया स्टॉक है ये भी। दो एंट्रियां हैं, दोनों एंट्रियां दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। अगर बाई चांस ये अप स्टार्ट होता है, गैप अप स्टार्ट होता है, तो आपने बाय करना है इसको 535 के राउंड बाय करना है। 28 का स्टॉप लॉस, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा पहला 547 स्ट्रेट मूव आएगा, एंड उसके बाद 556। एंड अगर डाउन साइड चला जाता है, डाउन आप जैसे आप जाके रिजेक्शन मिल जाती है, डाउन साइड चला जाता है, तो आपने बाय करना है इसको अराउंड 528 के अराउंड इसको बाय करना है। 27 28 के अराउंड बाय कर लेना, एंड 23 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट 533 रहेगा, सिंगल टारगेट रहेगा उस टाइम पे। इसके बाद है हमारा टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। इसको भी अगर आप देखो मंथली में, मैं पहले आपको समझा दूं इसके बारे में थोड़ा। ये देखो यहाँ पे ये एक डबल बॉटम बना रहा है इतना, एंड अप ट्रेंड ये आप देख रहे होंगे डाउन साइड चल रहा है। ये एक इसका रेजिस्टेंस है, तो सॉरी स्पॉट जोन है। यहाँ से इसने क्या करना है, अपसाइड एक बार मूव देना है। मेरा मेन टारगेट इसका रहेगा अराउंड 800 के करीब का रहेगा, क्योंकि एक बार ये अपने ट्रेंड को टच करेगा देन ही इसी स्पॉट को ये ब्रेक करके डाउन साइड जाएगा। सो इसको हमने बाय करना है, हम एंट्री बना ले इसकी। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने सेविंग करनी हो तो कर सकते हो। अप ट्रेंड में है ये भी। ये देखो आप देखोगे ये एक अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड पे इसने एज लेके उठ चुका है। सो बहुत हद तक चांस है या तो ये इसे ब्रेक करके अप साइड चला जाए, या फिर ब्रेक ना कर पाए तो डाउन साइड। दो एंट्री हैं इसकी भी। अगर अप साइड स्टार्ट होता है तो चुपचाप गैप अप स्टार्ट होता है तो 574 के करीब एंट्री है। 581 का स्ट्रेट मूव है 7 पॉइंट का। बाई चांस अगर यहाँ से ये रिजेक्शन मिल जाती है और डाउन साइड जाता है तो आपने बाय करना है इसको 570 और 69 के करीब इसको बाय कर लेना।
60 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। स्ट्रेट मूव आएगा अपसाइड के लिए 575 पहला, देन 581 तोड़ेगा ये अपसाइड को, ये कंफर्म है। एंड इसका अगर आप अपसाइड गैप अप ओपन होता है तो आपने 574 पे बाइंग करनी है, और इसी का आपने इस वाली जो लास्ट कैंडल है इसके लो को आपने स्टॉप लॉस ले लेना है। 570 का स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट है हमारा बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी की भी आपके पास हमारे पास 2 एंट्री है, बिकॉज देखो कल निफ्टी है गैप अप जहाँ तक मेरी स्टडी है, और ये रेंज भी बहुत बढ़िया है जिस हिसाब से ये सपोर्ट देगी, ये मुझे लग रहा है ये इसके ऊपर ही आपको टारगेट के ऊपर ही स्टार्ट होता दिखेगा। बाकी देख लेते हैं फिर भी इसकी एंट्री आप देख लो 475 के करीब एक पहली एंट्री है, ये गैप अप ओपन होता है। टारगेट रहेगा इसका 480 का फर्स्ट, अगर 480 टूटता है तो इसका दूसरा टारगेट रहेगा 487 का। बाई चांस अगर निफ्टी क्या नाम है ये अपने टारगेट की तरफ ओपन हुई और ये डाउन मार गई, तो आप अगर ये डाउन स्टार्ट होती है तो आपने इसको बाय करना है अराउंड 471 के करीब बाय करना, 467 का स्टॉप लॉस, एंड इसका हाई 478 टारगेट रहेगा। अगर अपसाइड स्टार्ट होती है तो इस वाली रेंज का लो आपने स्टॉप लॉस रखना 472। दोबारा से बता देता हूँ, 75 की एंट्री अगर गैप अप होता है टारगेट रहेगा 480 का, देन 487, स्टॉप लॉस रहेगा 472 का। बाई चांस अगर निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाती है और डाउन साइड चला जाता है तो आपकी एंट्री रहेगी 471 और 2 के करीब, जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री हो जाएगी। उसके बाद उसका स्टॉप लॉस रहेगा 467 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा पहला 477 का, अगर 77 टूटता है देन 80 एंड 87। सो यही थे हमारे टारगेट स्टॉक्स। मिलते हैं फिर कल। जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।